करेंगे शक्ति। शक्ति क्या होती है? शक्ति होती है एक किसी चीज़ का फोर्स। इसके मतलब से हम जानते हैं शक्ति का जब किसी इंसान के ऊपर या कहीं पर दबाव होता है तो उसके अंदर सबसे पहले एक कंपन या वाइब्रेशन उत्पन्न होती है। आप सबने देखा होगा कि कई व्यक्ति कहीं धार्मिक स्थान पर जाते हैं, वो झूमने लगते हैं, तरह तरह की आवाज़ें निकालने लगते हैं। जब शक्ति किसी इंसान के अंदर प्रवेश होती है, आप सबकी भाषा में उसको प्रवेश होना ही कहा जाएगा, क्योंकि आप सबको नहीं पता है कि शक्ति या ऊर्जा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। कहने का भाव है सकारात्मक है या नकारात्मक है। इस शक्ति के भाव में आप सबको हम बता रहे हैं, शक्ति जब किसी भी इंसान के अंदर आती है तो उसमें सबसे पहले उस इंसान को एक डर या फिर कोई असहजता का प्रारूप महसूस होता है। जब शक्ति इंसान के अंदर से प्रवेश होकर निकलती है तो उस इंसान का शरीर एकदम से ठंडा या निश्चल पड़ जाता है। तो बहुत से लोगों के अंदर जब ये शक्ति आकर के झूमने लगती है या अपना कर्तव्य दिखाने लगती है तो कोई भी व्यक्ति होता है जिसको इसी का ज्ञान नहीं है कि क्या है ये शक्ति, तो वो इंसान ज़मीन में अपने हाथों को मारना शुरू कर देता है। कई व्यक्ति तो अपने सर को हिलाना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति झूमता है तो उसमें तरह तरह के प्रारूप आ जाते हैं कि मैं ये शक्ति हूँ, मैं वहाँ से आई हूँ, मेरा नाम ये है। पहली तो बात है कि शक्ति को प्राप्त करने के लिए या ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए आपको ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। जैसे आपने देखा होगा जब हमारे घरों में बिजली आती है तो बिजली हमारे घरों में डायरेक्ट नहीं आ सकती है। कहने का भाव है कि उससे पहले ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। ट्रांसफार्मर से होकर के वो बिजली जितनी आपको आवश्यकता होती है उतनी ही आती है। कई प्रारूपों से होते हुए आपके घर तक पहुंचती है और आप उससे तरह तरह के कार्य करते हैं। बल्ब जलाना हो गया या कोई मोटर चलानी हो गई या कुछ भी ऐसा कार्य मान लीजिए। उसी तरह जिस व्यक्ति को शक्ति का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करना होता है उस व्यक्ति को सबसे पहले गुरु बनाना बहुत आवश्यक होता है। जब तक किसी भी इंसान के पास गुरु नहीं होता तो शक्ति आपके लिए कार्य तो करेगी मगर आपको उसका मालूम नहीं होगा वो किस तरह से आपका कार्य अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है। यहाँ पर गुरु बनाने का अर्थ क्या है कि गुरु आपको बताएंगे कि ये शक्ति
आपका अच्छा कार्य कर रही है या बुरा कार्य कर रही है। आप सबको ज्ञात होगा कि जब आप कहीं पर जाते हैं तो सबसे पहले गुरु बनाने की बात आती है। बहुत से लोग गुरुजी बोलते होंगे, तो गुरुजी का अर्थ क्या होता है? जो रूप रहित स्थिति का बोध कराता है या अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ये तो सब आपको मालूम ही होगा। जब वो शक्ति आपके पास आएगी तो सबसे पहले गुरु की आज्ञा से आपके पास आएगी। गुरु उसको अपनी शक्ति के द्वारा कहेंगे, उसको प्रकाशमय या फिर शुद्ध करके आपके पास भेजता है। वो शक्ति का प्रारूप आपके लिए शुद्ध रूप में होगा। बहुत सारे व्यक्तियों के अंदर ये शक्तियां तो आ जाती हैं मगर उनको मालूम नहीं होता। सबसे पहले शक्ति जब पूर्ण रूप से स्वच्छ होती है, उस व्यक्ति का मन भी स्वच्छ होता है। आपने देखा होगा कई व्यक्ति होते हैं, वो किसी भी देवी देवता की धूप दीप आदि नैवेद्य प्रसाद या कुछ भी नहीं चढ़ाते हैं, मगर वो भी झूमने लग जाते हैं। या ऐसा कह सकते हैं, जब भी वो अपने मुख से कोई भी शब्द या वाणी किसी के लिए बोलते हैं, वो सत्य हो जाती है। ये सब हमारे पिछले जन्म का कर्म होता है, जो कि आप सबको मालूम नहीं होता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। परंतु जब आप उसके पीछे लग जाते हैं तो उस शक्ति या प्रारूप को मालूम हो जाता है कि आपको मालूम हो गया है कि कोई ना कोई शक्ति मेरे पास रहती है या विद्यमान है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि गुरु के द्वारा जब वो चीज़ का पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है तो गुरु उसको स्वच्छ करके आपको भेजते हैं और गुरु की कृपा से आपको उस शक्ति का समाधान या संकेत मिलना शुरू हो जाता है। कई व्यक्तियों का आपने देखा होगा, स्वप्न में जो भी घटना होती है वो सुबह होके या कुछ समय बाद सत्य हो जाती है। ये सब चीज़ें जिस गुरु को आपने बनाया है या अपनाया है, या आप गुरु पगड़ी या गुरु के चरणों में सेवा अर्पित करते हैं, वो उस गुरुदेव की इष्ट शक्ति होती है। कई व्यक्ति कहते हैं मैंने तो गुरु बनाया नहीं है। तो गुरु बनाया नहीं है तो भी वो शक्ति आपका कार्य करेगी, क्योंकि पिछले जन्म से गुरु का जो आपके ऊपर आशीर्वाद है या जो उस देव की इष्ट शक्ति है, वो आप इस जन्म में उसकी पूजा कर रहे हैं, इसलिए वो शक्ति आपके साथ रहती है। जय गुरुदेव।